Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. आज का video is going to be a little different than the usual makeup content that I post on my channel because in this video you are going to be packing with me to our next annual detox trip. So ये जो trip है ये मेरे लिए बहुत special है which I will tell you in this video, but for now let's just get started with the video. आप ये जो एक बड़ा सा पाइल देख रहे हो बैग का पीछे, मुझे उन सारे कपड़ों में से डिसाइड करना है कि मैं इस ट्रिप पे क्या लेके जाऊँ एंड आई हैव टू प्रिपेयर दीज आउटफिट्स. तो हम ना अप्रॉक्सीमेटली 9-10 डेज के लिए जा रहे हैं इस ट्रिप पे, सो आई हैव टू प्लान अ लॉट. बिना ज़्यादा बकबक करिए, लेट्स जस्ट अनवाइंड द सूटकेस. बहुत सारे कपड़े हैं. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम, बट कुछ ऐसे आउटफिट्स मैंने पिंटरेस्ट पे देखे हैं. आई रिक्रिएट दोज आउटफिट्स विद ऑल दीज क्लोथ्स एंड सी व्हाट आई एम गोना वेयर. The first reason that I'm really excited for this trip is because I am finally going to Goa. Wow! I've never been to Goa in all my 30 years of existence, and this Goa trip has been long coming. Like मैंने इतना सबसे सुन लिया है कि वो गोवा जा रहे हैं, but it's better late than never. मैंने अपना रूम में चेंज कर लिया so that I can try on all the outfits for you guys. I forgot to do my brows, so I just applied like a brow gel, that's it. But yeah, like I was saying, I'm really pumped up for this trip. मतलब मैंने अपने ना आउटफिट्स जो है ये सारे 1 महीने पहले से प्लान करना शुरू कर दिया. जब मैं इनिशियली ऐसे दिमाग में सोच रही थी और जस्ट स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डू नॉट हैव एनी बीच आउटफिट्स बिकॉज इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू नो दैट माई हस्बैंड एंड आई वी बोथ आर माउंटेन पीपल. लाइक माउंटेन इज लाइक अ सेकेंड होम टू अस. आई हैव नॉट बीन टू दीज बीची प्लेसेस अ लॉट. सिर्फ अपने हनीमून पे आई वेंट टू अंडमान. दैट वाज द ओनली बीच वेकेशन आई हैव टेकन इन लाइक 30 years of my existence. Iसीलिए that is also one of the reasons I'm really excited for this trip to happen. Goa is going to decide if I'm a beach person or a mountain person. I am a पहाड़ lover. So अभी recently ना मेरे को ऐसे सब कुछ पैक करने का बहुत ज़्यादा, सब कुछ प्लान करने का बहुत ज़्यादा ऐसे कीड़ा चढ़ा है. I like to plan everything and keep them organized. वरना पहले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी. पहले अगर मेरे को जैसे निकलना होता था किसी ट्रिप के लिए तो मैं निकलने से 2 घंटे पहले पैक करती थी. एंड आई नेवर बिलीव कि ऐसा दिन आएगा कि मैं ट्रिप के 1 हफ्ते पहले ये पैकिंग कर रही होंगी. येस, आई स्टिल हैव अ वीक left to go and I have started my packing. I have started curating all the outfits and today finally I'm going to pack everything as per the mood board that I have set up for my Goa trip. Mood board बनाया है मैंने recently. मैंने mood board बनाना start किया और मुझे अच्छा लगा. मतलब it really helps क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहता कि आपको क्या सोचा, आपने वो आउटफिट वहाँ देखा था, आपको पसंद आया, बट वो एकदम क्लिक नहीं करेगा. एंड देन व्हेन यू विल पैक आप भूल जाओगे वो आउटफिट. और फिर वहाँ जाते हो आप तब आपको याद आता है कि अरे यार ये आउटफिट लेकर आना चाहिए था, वो एक्सेसरी लेके आनी चाहिए थी. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फाइनली and let me show you all the outfits that I'm going to pack for my Goa trip along with some styling tips. So let's pack together. Since Goa is all about beaches, sunsets and laid back Vatavaran, so I wanted all my outfits to scream like Goa and sunset vibes and beachy vibes. तो मैंने उसके लिए एक Pinterest पे जाके एक mood board create किया. Outfits should scream my mood board. Essential ऐसा कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा आपको. मेरे पास almost बहुत सारे outfits, बहुत सारे pieces, staple pieces थे. कुछ 1-2 मैंने शॉप करे हैं तो doesn't matter. I'm going to Goa. I'm definitely going to keep this dress because this is such a Goa dress. I'm going to wear it and show it to you guys. कैसी लगती है. So this is how the dress looks. I got it from Outcry and this is how I styled it in Goa. So secondly, wow. Okay, yeah. So secondly we have these 2 skirts. तो इसका inspiration is somewhat like this. कुछ ऐसा पहनना चाहती हूँ मैं. It looks so dreamy, so girly. So I did not have these skirts. मैंने ये स्कर्ट ना बहुत ज़्यादा ढूंढी कि मुझे कहीं मिल जाए Urbanic, Myntra, but I could not find. मतलब ऐसे टाइप की मुझे कहीं नहीं मिल रही थी. But then, so I asked my mom to stitch one for me. So जो मेरी mom ने stitch करी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. But in the meanwhile, I ordered this skirt from Amazon. Can you believe it's just for 440 rupees or something? I will link it down in the description box below, so you can go check it out. मैं बहुत skeptic थी स्कर्ट के लिए. पता नहीं कैसी आएगी, क्या लेंथ आएगी और मतलब रिव्यूज क्योंकि Amazon से मैं क्लोथिंग आइटम्स यूजुअली नहीं मंगाती हूँ. But oh my god, this skirt is so beautiful, so pretty, exactly like the one shown in the picture.
और इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है. इट्स अ लिटिल सी थ्रू. यू कैन वेयर लाइक वाइट शॉर्ट्स और न्यूड शॉर्ट्स अंडर इट, साइक्लिंग शॉर्ट्स अंडरनीथ, एंड इट वर्क्स गुड. सेकंड skirt which my mom designed for me is this. Such a pretty dress. मतलब skirt इसकी सब कुछ इतना pretty है. मतलब fabric और flare and the design, everything is so pretty. And I'm so happy that मैंने mom को बोला कि मेरे लिए एक skirt stitch करना, क्योंकि ये तो मैं definitely, मतलब imagine yourself taking a stroll in such pretty skirts on a beach while sunset is happening or sunrise is happening. You're drinking coconut water. Goals. If you're going to a beach, a maxi dress is a must. आप imagine करो खुद को sunset हो रहा है और आप beach पे walk कर रहे हो and your dress is flowing and you have sandals in your hand and breeze is just flowing through your hair or as a dress is flowing. Sorry, the whole ensemble बहुत ही pretty लगता है. I had picked up few inspirations from Pinterest for maxi dresses. एक तो मेरे पास ये है maxi dress, ये भी बहुत बढ़िया है इसका प्रिंट वगैरह. And one is this white strappy dress. This is also really nice. इसको fun fact, इसको मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहना है. और ये मतलब मैं और मेरी फ्रेंड दोनों सरोजनी गए थे और हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगी थी, बट वो थोड़ी सी स्केप्टिक हो रही थी खरीदने में, तो फिर मैंने खुद के लिए खरीद ली. आज मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने खरीद ली, क्योंकि ये भी बहुत ही प्यारी ड्रेस है. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी ड्रेस. इनिशियली मैं थोड़ा सा स्केप्टिक थी कि इसको लेके जाऊंगी कि नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको पहना हुआ है कई बार दिल्ली में भी, और अभी मैं अंडमान भी गई थी तब वहाँ पे भी पहना हुआ था, बट इसको मैंने हमेशा एक टी शर्ट के साथ पेयर किया है. सो दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स. वेरी प्रिटी, वेरी बीची गोवा वाइब्स दे रहा है. आई एम थिंकिंग टू पेयर इट अप विद बोहो ज्वेलरी, लाइक ए लॉन्ग बोहो नेकलेस और बड़े झुमके और हाथ में भी बोहो ज्वेलरी एंड अ स्ट्रैपी फ्लैट. जैसे हम बीच पे सनसेट वगैरह देखने जाए तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी ये ड्रेस. एंड आई कैन लाइक, अगर मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा ये आर्म सिचुएशन, तो आई विल वेयर अ शर्ट ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल. ड्रेसेस अमेजिंग. आई एम डेफिनेटली पैकिंग दिस ड्रेस. तो मेरी एक मैक्सी ड्रेस तो ये है. सेकंड जो मैक्सी ड्रेस मेरे पास है, इट्स दिस. सच अ क्यूट ड्रेस. Obviously, I'm not sure if I'll be taking this dress. So these are the two maxi dresses that I have. I'm not sure कि, like I said, I'm not sure कि मैं ये white वाली लेके जाऊँगी अपने साथ या नहीं लेके जाऊँगी, because मेरे पास और भी बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे dresses हैं. But I just wanted to take a break and tell you that if you're wondering what I'm wearing inside of these dresses, strappy dresses, तो it is these nipple tapes. ये मैंने Amazon से मंगाए थे, 2 पेयर है ये, somewhat 250 के आए थे. I'll link it down again in the description box below. फॉर यू ऑल टू चेक इट आउट. बट जैसे कि अगर आप कुछ ऐसे स्ट्रैपलेस पहनते हो या ऐसे स्ट्रैपी पहनते हो तो दीज रियली कम इन हैंडी. मैंने इनको तब मंगाया था जब मैं अंडमान गई. मैंने बहुत पहले मंगाए थे. अब मुझे इनका प्राइस नहीं पता है रिसेंटली, बट आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो यू कैन चेक देम आउट इफ यू वांट. Talking about dresses, I have 2 floral dresses, one this and one this. This my friend got me from Myntra and this I got from Forever 21. ये बहुत ही pretty dress है. So if you're going to a beach, this is such a pretty dress. मैं ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये ड्रेस. मतलब इतनी प्रिटी है. एक तो इसकी लेंथ एंड द फिट इज सो परफेक्ट. तो इसको मतलब यू कैन स्टाइल इट विद द कैप. कैजुअल लुक भी दे सकते हो कैप के साथ स्टाइल करके, एंड लाइक अ स्ट्रैपी फ्लैट, और यू कैन स्टाइल इट विद स्नीकर्स, वाइट स्नीकर्स. मैं ना अपने इंस्टाग्राम पे रील्स डालूंगी ऑन हाउ आई स्टाइल दीज ड्रेसेस इन गोवा. If you want to see, you can go check it out. But yes, this is a yes. So this is the second floral dress. Strapless है. उसकी थोड़ी poofy sleeves थी which I really like. तो इसके लिए भी I'm not sure if I'll be taking it or not. ये और वो white वाली maxi dress, it's my substitute dresses. अगर मुझे, क्योंकि हम 9-10 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ और आउटफिट नहीं मिलता है तो मैं ये दोनों को ले जाऊंगी, क्योंकि इसको मैंने अंडमान में बहुत पहना है. नेक्स्ट आउटफिट इज अ नो ब्रेनर. ऑब्वियसली वी आर गोना कैरी सम denim skirts and denim shorts and linen shirts. So I have 3 options. एक मेरे पास ये denim skirt है which I got from H&M, and then I have this shorts which
This short I got from Sarojini, I guess. Short as well. This one was from Lifestyle. I have 3 shirts that I'm planning to take with me. One is this super cute floral शर्ट. एक मिनट, मैंने इसको ट्राई किया था कि कैसी लगेगी, वैसे देखने के लिए तो ऐसी रख दी. So this super cute floral shirt I have, this I'm gonna wear like on top of a tank top या फिर किसी ड्रेस के ऊपर भी ऐसे रात शाम वाम के टाइम पे if I have to. Another is a classic white linen shirt. ये थोड़ी सी long उसमें है. And this I can wear with a lot of things. Like ये मेरी उस ब्लू वाली मैक्सी ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी. Third is this shirt, this फ्लैट शर्ट. ये मैं H&M से भी रिसेंटली लाई हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई शर्ट नहीं था और गोवा में मुझे ऐसा एक आउटफिट पहनना था जिसका इंस्पो ये है. सो आई बॉट दिस शर्ट. ये आउटफिट्स तो आपको ज़रूर कुछ शॉर्ट्स और डेनिम शॉर्ट्स और स्कर्ट्स, क्लासिक ब्लू और व्हाइट का कॉम्बो आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि बीचेस पे बहुत अच्छा लगता है व्हेन वी आर गोइंग ऑन अ कैजुअल आउटिंग. यस, सो वी आर डन विद ड्रेसेस एंड वी आर डन विद शॉर्ट्स एंड शर्ट्स. टाइम फॉर सम टॉप्स दैट आई एम प्लानिंग टू टेक विद मी. सो गोवा में ना मैं ऐसे कुछ फुल स्लीव्स टॉप्स नहीं ले जाऊंगी क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी रहती है ऑब्वियसली एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेयरिंग सच फुल स्लीव्स टॉप्स. गर्मी लगती है. ऐसे क्रॉप टॉप्स या टैंक टॉप्स ही ले जाऊंगी. सो दिस इज वन टॉप दैट आई एम गोइंग टू टेक विद मी. द नेक्स्ट वन इज दिस क्रोशे टॉप. अब गोवा जा रहे हो और कुछ क्रोशे नहीं ले गए तो फिर कैसे, कोई मज़ा नहीं आएगा. दिस इज सच अ प्रिटी टॉप. बहुत ही फ्लोरल ऐसे है और स्ट्रैपी टॉप है, बहुत ही क्यूट सा है. दिस आई एम डेफिनेटली टेकिंग. इसको भी मैं शॉर्ट्स या स्कर्ट के ऊपर पहनने के लिए ले जा रही हूँ. दिस वाइट लिनन प्लाजो, दिस आई एम टेकिंग विद मी. हाई वेस्ट है और थोड़ा सी थ्रू है ये, तो इसके नीचे भी मुझे वाइट साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे. बट ये आई गॉट इट फ्रॉम मैंगो एंड बहुत टाइम पहले लिया था इसको भी. टू स्टाइल दिस पैंट जस्ट लाइक दिस आउटफिट. और इसके लिए क्रॉप टॉप्स तो हैं ही मेरे पास इतने. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग इन. नेक्स्ट क्रॉप टॉप दैट वी हैव इज दिस. दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी क्रॉप टॉप. इस पे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए पिंक एंड ग्रीन एंड व्हाइट कलर के विच लुक सो डेंटी. द नेक्स्ट टॉप दैट वी आर टेकिंग इज दिस. दिस इज अ ब्लैक टॉप, बस्टियर टॉप है ये. इसमें रेड चेरीज बनी हुई है, बहुत प्रिटी लगता है. सो we're planning this I'm planning to take this and pair it up with maybe one of the skirts that we're taking. So this is it you guys. These are all the outfits that I'm planning to take with me to the trip. तो सारे outfits बहुत ही Pinteresty लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. ये मेरा मूड बोर्ड बहुत हेल्प करा है फॉर पैकिंग में. मतलब मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया और मुझे इतना अच्छा लगा प्लानिंग और ऑर्गेनाइज रहना. एंड आई डिड नॉट यूज टू प्लान एनीथिंग बट रिसेंटली ये प्लानिंग का जो कीड़ा चढ़ा है मेरे पे, मैंने वो पूरा अच्छे से अपने सारे आउटफिट्स क्रिएट किए. सो इसमें मुझे ये भी लगा कि मेरे ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च हुए क्योंकि हर बार मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैंने कुछ आउटफिट देखा पिंटरेस्ट पे, मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे पास है नहीं, तो मैं मंगा लेती थी जबकि मेरे पास एक्चुअली चीज़ें होती थी टू क्रिएट दैट आउटफिट. बट ये मूड बोर्ड बना के ऐसा मुझे लगा कि सब कुछ अच्छे से हो गया और मैंने ज़्यादा पैसे भी नहीं, मतलब मैंने एक ट्रिप पे बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करा आउटफिट्स पे. बस एक शर्ट और एक स्कर्ट मैंने खरीदी अमेज़ॉन से. और कुछ भी नहीं खरीदा मैंने इस ट्रिप के लिए. जो भी मेरे पास था वो सब मैं यूज़ कर रही हूँ. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. पिंटरेस्ट पे एक पिन बनाओ अपना गोवा के नाम से और उसमें सारे अपने आउटफिट्स डंप करते जाओ जो भी आप इंस्पिरेशन ले रहे हो. और फिर जब भी आप पैकिंग करने बैठो एटलीस्ट आई विल से कि 3-4 दिन पहले तो पैक करो क्योंकि कुछ जैसे मेरे को अभी मैं ट्राई कर रही थी तो मेरे को पता चला कि मेरे पास वाइट साइकिलिंग शॉर्ट्स नहीं है जो मुझे पहनने पड़ेंगे बहुत सारी चीज़ों के नीचे, तो मुझे वो लेना है. ऑल्सो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद आती है कि आपके पास नहीं है, आपको लेनी पड़ेंगी, तो वो वहाँ जाके याद करने से बेटर आप यहीं से पूरा प्लान करके चलो. और अगर आप एक ही दिन पहले प्लान करोगे तो फिर आप बहुत हौच पौच हो जाएगा. Yes, this was all about the outfits that I'm going to take with me to Goa. Also, do let me know which one was your favorite outfit from the whole video. And don't forget to like, share and subscribe and check out the quote of the day in the description bar below. Till then, I'll see you in the next one. Bye-bye. Also, एक बात बताओ यार, मेरी आवाज़ ऐसे फ्रेंड्स में वो फीबी की तरह है, जुकाम में आवाज़ सेक्सी होती है कि नहीं होती है, सब बताओ मेरे को. So, yes, I will see you in the next one. Bye-bye.